Hello friends, I am Prince sir from Bihar. Welcome back to my YouTube channel SP Competition Coaching Classes. तो दोस्तों मैं इस वीडियो में बात करूंगा प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इसके पहले जो प्रश्नावली 3.1 है अर्थात जो चैप्टर 3 है यानी अध्याय जो 3 है इसके बारे में मैं कई वीडियो बनाया हूँ जिसको आप लोग जाकर के देख सकते हैं। यानी क्लास 10 का जो है यह चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस वीडियो में केवल इसके क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा और इसके पहले वाले वीडियो में इसका जो यानी दो जो होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, इसका परिभाषा, इसका मानक रूप और इसके एग्जाम्पल के बारे में हम इसके पहले वाले वीडियो में जान चुके हैं। ठीक है दोस्तों, और इतना ही नहीं इससे संबंधित यानी समीकरण से संबंधित बहुत सारी जानकारियों को मैं कई वीडियो बनाया हूं, उसमें आप लोग जाकर के देख सकते हैं। एकदम विस्तृत रूप से एकदम बेसिक से समीकरण को बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो उसको आप लोग जाकर के एकदम अच्छे से देख सकते हैं। जब तक आप लोग उसको नहीं देखेंगे तब तक ये आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग उसको जाकर के देख सकते हैं, उसके बाद से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो एकदम आसान रहेगा। ठीक है दोस्तों, जो बोलता है कि मुझे समीकरण नहीं पढ़ना है उस दोस्त को मैं जितना वीडियो बनाया हूं समीकरण से संबंधित उसको शेयर करिएगा। वो एकदम मैं आशा करता हूं कि वो समीकरण का दीवाना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, हाँ ठीक है बाबू, बुक दो तो देखो। अब देखिए क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूं। कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है ना, और फिर कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का ही रह जाऊंगा। एक बार वो कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का ही रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करिए। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ एक बात ध्यान देंगे कि जब पूर्व कहेगा या पहले कहेगा तो जितना हम उम्र माने रहेंगे उसमें से जितना पूर्व या पहले कहेगा उतना को घटा देंगे। आ रहा समझ ना? एकदम बेसिक से समझना, एकदम अच्छा से, एकदम ये क्वेश्चन आपको हलवा लगेगा। ठीक है ना। अब उसके बाद से कह रहा है कि फिर कह रहा है कि उसके बाद से हमको समझना है कि यदि पश्चात या बाद कहेगा दोस्तों, तो पश्चात या बाद कहेगा तो जितना हम उम्र माने रहेंगे उतने में जितना पश्चात या बाद कहेगा उतना जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं। कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का ही रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करिए। ठीक है ना, तो पहले आते हैं क्वेश्चन पे। तो पहले मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका है, मैं लिख दे रहा हूं प्रश्नावली 3.1 का जो है आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो लिखेंगे यहां माना आफ्ताब की उम्र x वर्ष है तथा उसके पुत्री की उम्र y वर्ष है। समझ में आ रहा है ना? अब कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, जब 7 वर्ष पूर्व का कह रहा है तो अब यहां लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की उम्र, यानी 7 वर्ष पूर्व कह रहा है। तो मैं बोला हूं कि जब पूर्व कहेगा या पहले कहेगा तो जितना माने रहेंगे उसमें से जितना बोलेगा उतना घटाएंगे। तो 7 वर्ष पूर्व कह रहा है
7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की उम्र बराबर x माइनस 7 वर्ष। समझ में आ रहा है ना? और फिर लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व उसके पुत्री की उम्र। 7 वर्ष पूर्व उसके पुत्री की उम्र, तो उसके पुत्री की उम्र क्या है बाबू? y है, और 7 वर्ष पूर्व का रहा है तो y में से कितना घटा देंगे? 7, तो y माइनस 7 वर्ष। समझ में आ रहा है ना बाबू? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है। अब देखो स्थिति 1, ठीक है, स्थिति 1 आप लोग लिख सकते हैं, स्थिति 1 लिख सकते हैं, या सिचुएशन 1 लिख सकते हैं, या शर्त 1 लिख सकते हैं, या कंडीशन 1 लिख सकते हैं, या प्रश्न से लिख सकते हैं, ठीक है ना? इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं जितना मैं बोला हूं, ठीक है? तो मैं लिख रहा हूं स्थिति 1। स्थिति 1 क्या कह रहा है बाबू? तो स्थिति 1 कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। इसका मतलब कि यदि आफ्ताब की पुत्री की उम्र में 7 से गुना करेंगे तब मैं जाके अपने पिता की उम्र के बराबर होगी। समझ में आ रहा ना? यानी 7 वर्ष पूर्व अब उसकी पुत्री की जो उम्र है, इसमें 7 वर्ष पूर्व जो उसकी पुत्री की उम्र है, इसमें यदि हम गुणा करते हैं तो जो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की उम्र है उसकी उम्र के बराबर हो जाएगी। समझ आ रहा ना? तो अब यहां लिखेंगे x माइनस 7 बराबर 7 और ये y माइनस 7, ठीक है ना? अब ये x माइनस 7 में y में गुणा हुआ तो 7y माइनस 7 49। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये आपका माइनस 49। ये माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा पक्षांतर के नियम से। मैं पक्षांतर का नियम बता चुका हूं कि पक्षांतर क्या होता है। तो किसी संख्या का चिन्ह बदल कर उसे दूसरे पक्ष में ले जाना है, पक्षांतर कहलाता है, ठीक है दोस्तों? यानी इधर जोड़ होगा तो इधर भाग घटाव हो जाएगा, और इधर घटाव होगा तो इधर जोड़ हो जाएगा, इधर गुणा होगा तो इधर भाग हो जाएगा, इधर भाग होगा तो इधर गुणा हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये ध्यान देंगे, ये क्या कर रहा है? माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, ठीक है? अब x माइनस 7y बराबर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 42, ठीक है ना? अब ये x माइनस 7y ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का बराबर 0, ठीक है ना? ये आपका बीजगणितीय रूप है, ठीक है ना? अब उसके बाद से ये आपका बीजगणितीय रूप है, ठीक है ना? हाँ, अब चलो बाबू उतारो, फिर अगला बात इससे अपना काम करना है, ठीक है ना? आवाज नहीं करना है, ठीक है बाबू? अब ध्यान देंगे, अब का राइट 3 वर्ष बाद, ठीक है ना? 3 वर्ष बाद में तुमसे 3 गुनी आयु का ही रह जाएगा, ठीक है ना? तो अब यहां लिखेंगे बाबू 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र। तो आफ्ताब की उम्र क्या माने हैं बाबू? बताओ तो। x माने हैं ना? तो 3 वर्ष बाद का रहा है, इसमें क्या कर देंगे? x प्लस 3 कर देंगे। समझ में आ रहा है ना बाबू? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? और फिर लिखेंगे यहां 3 वर्ष बाद उसके पुत्री की उम्र। यानी 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की उम्र है, तो उसकी पुत्री की उम्र क्या माने हैं बाबू? y। हाँ, y माने हैं तो y लिख देंगे। इसमें कितना जोड़ देंगे? 3 का आ रहा है ना, 3 जोड़ दो। समझ में आ रहा है ना बाबू? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक। अब ये हो गया। अब कह रहा है स्थिति 2 क्या कह रहा है? स्थिति 2 कह रहा है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का ही रह जाऊंगा, आफ्ताब हो रहा है। तो अब यहां लिखेंगे स्थिति 2, है ना? स्थिति 2 लिखो या शर्त 2 लिखो, है ना? तो स्थिति 1 लिखे हैं तो स्थिति 2 ही लिखेंगे, है ना? तो स्थिति 2 आपका क्या हो जाएगा? अब इसके उम्र में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना इसके उम्र के बराबर होगी, है? इसके उम्र में यानी जो 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की उम्र है तो उसके उम्र में यदि हम 3 से गुणा करते हैं तब ना ये जाकर के अपने पिता की उम्र अर्थात आफ्ताब की उम्र के बराबर होगी। समझ में आ रहा है ना? तो अब यहां लिखेंगे, पहले उसके पिता की उम्र को लिख देंगे कि x प्लस 3 बराबर 3 और ये y प्लस 3, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 3, ये 3 में y में गुणा होगा तो 3y प्लस 3 3 9। अब ये x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, अब बराबर 9, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये x माइनस 3y बराबर ये 6 हो जाएगा।
अब ये x माइनस 3y प्लस का है तो माइनस हो जाएगा बराबर 0। समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, अब इतना उतार, ठीक है, उतार, ठीक है। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। हाँ, और ये आपका क्या था? बीजगणितीय था। अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे, ठीक है ना? तो ग्राफ खींचने से पहले इसको ग्राफ खींचेंगे तो पहले x और y का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है ना? तो देखो स्थिति 1 का क्या था बाबू? स्थिति 1 का समीकरण क्या था देखो तो। हाँ हाँ, क्या था? x माइनस 7y अब प्लस 42 बराबर 0, ठीक है? पहले क्या था? x माइनस 7y अब प्लस 42 बराबर 0, ठीक है ना? तो ग्राफ खींचना है तो पहले x और y का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो अब यहाँ लिखेंगे x माइनस 7y बराबर, ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का। अब देखो x बराबर माइनस का 42, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 7y, ठीक है? ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा बाबू? 1 हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर, अब देखो इसको हमें समझना है कि जैसे y का हम क्या वैल्यू रखें कि x का मान छोटा है, क्योंकि छोटा आएगा तो हमें ग्राफ खींचने में आसानी होगी, ठीक है ना? तो हम y पे क्या मान रखें कि x की वैल्यू छोटा आए, ठीक है ना? तो अब हम यहाँ लिख देते हैं 6 7, ठीक है ना? हाँ 6 7 लिख देते हैं, ठीक है? तो 6, हाँ कुछ और भी रख सकते हो, ठीक है? 7 भी 7 रखो तो 5 6 भी रख सकते हो, हाँ एकदम रख सकते हो। लेकिन देखो हम ये कह रहे हैं कि जैसे मान इसका ऐसा रखें कि छोटा मान आए x का, ठीक है? ठीक है, हाँ तो 6 7 में रख रहा हूं तो y बराबर 6 7 रखने पड़ेगा। तो ये x बराबर हो गया आपका माइनस 42 अब प्लस 7y, ये आपका समीकरण है। तो x बराबर हो गया माइनस 42, क्या करें? हाँ डायरेक्ट भी मान रख सकते हैं, ये नहीं बराबर, ठीक है? डायरेक्ट भी मान रख सकते हैं। यहाँ समीकरण न लिख करके डायरेक्ट यहाँ 7 गुना 6 डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा मैं समझने के लिए ऐसे लिख दे रहा हूँ समीकरण, ठीक है? डायरेक्ट भी रख सकते हैं माइनस 42 आप प्लस 7 गुणे y का जगह हम कितना रखेंगे? पहले 6 रखेंगे। और ये हो गया आपका माइनस y प्लस हो गया और 7 6 के 42। और x बराबर कितना आ गया बाबू? 0 आ गया, ठीक है ना? अब एक बार क्या रखेंगे? 7 रखेंगे, ठीक है? हाँ x बराबर माइनस 42 प्लस 7y, तो ये x बराबर माइनस 42 प्लस 7 गुणे y की जगह क्या रखें? 7 रख दें, ठीक है? तो ये आपका x बराबर माइनस 42 आप प्लस 49, समझ में आ रहा है? हाँ मैं इधर कर दे रहा हूँ, जगह है थोड़ा, ठीक है? अब उसके बाद से ये x बराबर घटेगा तो कितना होगा बताओ? 7 होगा, ठीक है ना? 7 होगा प्लस का, क्यों प्लस का? क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है ना? अब उसके बाद से यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 के लिए लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए क्या लिखेंगे बाबू? एक बॉक्स बना देंगे, ठीक? एक बॉक्स बना देंगे, ठीक है? अब देखो तो बाबू y पे क्या रखे हैं? 6 7, y पे 6 7 रखे हैं, तो एक बॉक्स में 6 और एक बॉक्स में 7। अब देखो तो ध्यान दो, जब y पे 6 रखे हैं तो x की वैल्यू कितना आया है? 0, यहाँ लिख देंगे 0। और जब y पे 7 रखे हैं तो x की वैल्यू कितना आया है? 7, यहाँ रख देंगे 7, ठीक है ना? हाँ अब चलो इतना उतारो फिर आगे, ठीक है? हाँ ठीक है, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, है ना? उतार दिया सब लोग? एकदम ध्यान देंगे ना? उतरा गया ना सबका? सतीश उतरा गया ना तुम्हारा? अरे तुम तो आगे ही रहते हो। चलो ठीक है, अब ध्यान देंगे तो समीकरण 2 क्या है बाबू? बीजगणितीय रूप का जो कंडीशन 2 का जो समीकरण लिखे थे वो क्या था बताओ तो? हाँ ठीक है, 2 में देख लेता हूँ। x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, ठीक है ना? हाँ क्या था? x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, ठीक है ना? अब इसको ध्यान देंगे तो अब यहाँ लिखेंगे x माइनस
3y बराबर ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस का है तो अब ये हो जाएगा x बराबर 6, ये माइनस का है तो प्लस का 3y, ठीक है ना। ये आपका समीकरण नंबर क्या हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ चलो, ठीक है ना, ध्यान ध्यान दो, x बराबर क्या हो जाएगा 6, ये माइनस का दे देगा आएगा तो प्लस का 3y हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में y बराबर कितना रखें बाबू, बताओ तो कितना रखें। हाँ, एक जीरो रख देते हैं, एक कितना रखें, एक रख देते हैं तुम्हारा -2 रख देते हैं, ठीक रहेगा ना। -2 रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। हाँ, क्या कर रहे हो 1, हाँ 1 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं 1 रखेंगे तो ज्यादा लॉन्ग नहीं हो जाएगा, 9 हो जाएगा। -1 रखोगे तो थोड़ी छोटा आएगा, ठीक है। हाँ -1, हाँ एकदम रख सकते हैं। तो ये -2 रहेगा तो थोड़ी और छोटा आएगा, इसलिए -2 रख दिया, ठीक। अब देखो यहाँ x बराबर हो जाएगा 6 प्लस 3y, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा x बराबर 6 प्लस 3 गुणे y की जगह एक बार कितना 0, तो ये x बराबर 6 प्लस 0, तो x बराबर कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है ना। अब उसके बाद से ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 6 प्लस 3y। अच्छा से इसको मैं लिख दे रहा हूँ, x बराबर 6 प्लस 3y, ठीक है ना। तो अब ये हो जाएगा x बराबर 6 प्लस 3 गुणे कितना -2 रखे ना, तो -2, ठीक है ना। अब ये x बराबर 6 प्लस माइनस 6 हो गया, x बराबर कितना हो गया बाबू 0। समझ में आ रहा है ना। अब देखो थोड़ा और लिख देते हैं। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 समीकरण 2 के, ठीक है ना। समीकरण 2 क्या है बाबू, बॉक्स बनाएंगे समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 के लिए एक क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। समझ में आ रहा है। हाँ, अब ये आपका क्या हो गया बाबू, बॉक्स हो गया, एकदम अच्छा से देखेंगे। अब यहाँ क्या रख देंगे x और यहाँ y रख देंगे, ठीक है। तो अब देखो तो y पे क्या रखें 0 और -2। अब ध्यान दो तो बाबू कि जब y पे हम 0 रखे हैं तो x का मान कितना आया है, देखो तो 6 आया है ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे 6, और जब y पे -2 रखे हैं तो x का मान कितना आया है 0 आया है, यहाँ क्या लिख देंगे 0। समझ में आ रहा है ना बाबू, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, हाँ बताओ नहीं ना, ठीक है बहुत बढ़िया। तो अब इसको उतारेंगे, इसके बाद में अब ये इसका मैं ग्राफ खींचूंगा, ठीक है एकदम बढ़िया से उतार लियो ना, चलो ठीक है। तब भी डाला बात नहीं करेंगे, ठीक है बाबू, एकदम अच्छा से देखेंगे। अब ध्यान देना, थोड़ा मैं लिख दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आगे लिखिए ना, चलो मिटा दे रहा हूँ। अब ध्यान देंगे यहाँ समीकरण 1 लिख दे रहा हूँ, समीकरण 1 के लिए जो बॉक्स बनाए थे ना उसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बॉक्स जो बना था ध्यान देंगे, एकदम अच्छा से पढ़ाई करना है, ठीक है बाबू, एकदम अच्छा से पढ़ाई करना है। ये x और ये y, ठीक है ना। हाँ बोलो तो एक बार समीकरण 1 के लिए क्या बॉक्स बना था, समीकरण 1 के लिए क्या था, x बराबर 0 और y बराबर 6, तो x पे यहाँ 0 तो y पे कितना 6, और फिर x पे 7 और y पे 7, x पे 7 और y पे 7, ठीक है ना। अब यही पे समीकरण 2 के लिए भी बॉक्स बना था ना, तो यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। समीकरण 2 के लिए समीकरण 2 के लिए, ठीक है। ध्यान
यह आपका हो जाएगा x, ये आपका हो जाएगा y, है ना। तो समीकरण 2 के लिए क्या था देखो तो, हाँ, x पर 6 और y पे 0, तो x पे 6 y पे 0, फिर क्या था, y पे कितना रखे थे बताओ तो, y पे हम रखे थे -2, ठीक है ना। हाँ, तो y पे जब -2 रखे थे तो x पे कितना आया था 0, है ना। हाँ 0 आया, यही रखे थे, हाँ यही रखे थे, y पे 0 रखे थे ना, हाँ 0 ही रखे थे, तो x पे 6 आया था, फिर y पे -2 रखे थे तो x पे कितना आया था 0, ठीक। हाँ अब देखो ध्यान देना, इसमें दोनों समीकरण को ध्यान से देखो, तो दोनों बॉक्स को देखो ध्यान से, देख रहे हो, तो इसमें दोनों समीकरण बॉक्स में सबसे बड़ा संख्या क्या है 7 है ना, और माइनस में सबसे बड़ा क्या है -2 है, ठीक है ना। तो अब प्लस में एक अधिका, जैसे जितना दिया रहता है ना बड़ा रहता है उससे एक ज्यादा चल चलते हैं, ठीक है ना। तो 7 है तो कितना तक चल चलेंगे, प्लस में 8 तक चल चलेंगे, और माइनस में कितना तक चल चलेंगे 3 तक चल चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बना हुआ ध्यान रखना, बात नहीं करना है, एकदम अच्छा से पढ़ाई करना है। अब देखो तो बाबू, एक दूसरे थोड़ा उस पे हंस कर देते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बाबू x अक्ष, और ये क्या हो जाएगा x डैश हो जाएगा, और ये आपका y अक्ष, और ये y, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। अब इधर कितना बाबू, तो इधर माइनस में कितना है, तो 2 तक है तो कितना चल जाएगा -3 तक चल चलेंगे, यानी -1 -2 -3। देखो 0 मूल बिंदु यानी 0 से दाहिने तरफ जितना दूरियां तय करते हैं सारी दूरियां धनात्मक होती है, और बाएं तरफ 0 से बाएं तरफ जितना दूरी तय करेंगे सब दूरियां ऋणात्मक होंगी, और 0 से ऊपर जितना चलेंगे सब दूरी किसमें होगी धनात्मक, और नीचे 0 से नीचे चलेंगे तो ऋणात्मक, ठीक है ना। अब उसके बाद से यहाँ चलेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8, समझ में आ रहा है। अब इधर कितना तक 3 तक चल चलेंगे, माइनस में -1 -2 -3, समझा रहा। अब ध्यान दो तो एकदम अच्छा से, x पे कितना है बाबू 0, x पे 0, तो x पे 0 यानी और y पे 6, ठीक है ना। यानी प्लस में चलना है तो प्लस में है तो ऊपर देखेंगे, यानी यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है बाबू, तो पहले और देखो ये जो नीचे वाली लाइन होती है ना, इसको तुम लोग 9th में पढ़े होगे, नीचे वाली लाइन को क्या बोलेंगे भुज बोलेंगे, ठीक है ना, भुज बोलते हैं। और इस लाइन को क्या बोलते हैं, कौन सी रेखा बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ये जो नीचे वाली लाइन होती है इस लाइन को क्षैतिज रेखा बोलते हैं, और ये जो दोनों अक्ष होता है एक्स अक्ष एक्सिस, इसको भुज बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो लाइन होती है खड़ी वाली, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है ना। और y अक्ष y डैश को क्या बोलेंगे कोटि बोलेंगे, ठीक है ना। और किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखना होता है तो पहले भुज का मान लिखते हैं फिर कोटि का मान लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना था 0 और 6, तो यहाँ पे है ना, तो क्या लिख देंगे, पहले लिख देंगे तुम्हारा 0, उसके बाद से 6 लिख देंगे, ठीक है ना। 0, यहाँ ऊपर लिख देना
0,6 समझ में आ रहा। उसके बाद से x पे 7 और y पे 7, तो x पे 7 कहाँ है, प्लस में यहाँ पे है, और y प्लस में, हाँ, और y पे 7 कहाँ है, प्लस में है, तो यहाँ पे है, यानी इधर से चलेंगे, ठीक है, इधर से, ठीक है, और इधर से, यानी यहाँ पे लगभग ये सब ग्राफ में बनाया जाता है बाबू, ठीक है। मैं मान लो बोर्ड पे मैं बना दे रहा हूँ, लेकिन तुम लोग ग्राफ का कॉपी है ना, हाँ, तो उसमें एकदम बढ़िया से बनाना तुम लोग, ठीक है। तो मैं यहाँ बोर्ड पे बना दे रहा हूँ, तुम लोग ग्राफ में बनाना, ये सब ग्राफ का ही क्वेश्चन है, इसलिए इसको ग्राफ में बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया और ये हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा 7,7, ठीक है। अब इसको मिला देंगे, ठीक है बाबू, आ रहा समझ ना। अब इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। हाँ, अब देखो ध्यान से, आ रहा है ना, उसको क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है ना, ऐसे एकदम अच्छा से इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। अब ये आपका इधर भी चला जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, तो अब इस पे आते हैं, x पे 6, दूसरा समीकरण, x पे 6 और y पे 0, तो x पे 6 यानी प्लस में, तो यहाँ पे है, और y पे 0 यानी यहीं पे चलेंगे, ठीक है ना, यहीं पे कितना है, तो ये आपका हो जाएगा 6,0, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद से ध्यान देना बाबू, अब कितना है, x पे 0 y पे -2, तो x पे 0 यहीं पे है, और y पे -2 यानी नीचे आएंगे, तो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है बाबू, तो ये आपका है 0,-2, समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो, लेकिन हाँ यहीं पे आएगा, क्यों, क्योंकि मान लो x पे 0 यहाँ पे है, ठीक है, और y पे -2 है, तो यहीं पे आएगा, ठीक है ना। अब इसको ऐसे मिला देंगे, समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो अब इसको मिलाओ, ठीक है, इसको अब ऐसे मिला देंगे। ये समझ में आ रहा है, यहाँ से थोड़ा तिरछा हो गया, तो उससे कोई बात नहीं है, मैं बोलता हूँ तुम लोग को बार बार कि जो क्वेश्चन बनेगा ग्राफ में बनेगा, ठीक है ना। तो ग्राफ का कॉपी में तुम लोग क्वेश्चन ही बनाओगे, कॉपी है तो ठीक है, ग्राफ का कॉपी है तो उसी में बनाओगे। ये आपका क्वेश्चन हल हो गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, और इसको थोड़ा बड़ा, इसको थोड़ा मैं अब इसको अच्छा से खींच दे रहा हूँ, ठीक है। बस हो गया, बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए, बस इतना ही। थैंक्स।